खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई विधानसभा से है, जहां विकास खंड प्रभात पट्टन के ग्राम पंचायत अष्टा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती का भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी व क्षेत्रीय विधायक सुखदेव पांसे एवं ग्राम पंचायत पति एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। विधायक द्वारा बाबा साहेब के जीवन पर विचार रखे गए, साथ ही आरक्षण की भी बात की गई। बस आरक्षण की बात को लेकर युवाओं ने विरोध जताया। युवाओं ने कहा कि आरक्षण जो मिला है वो केवल सिर्फ एससी एवं एसटी को नहीं मिला, सारे ही समुदायों को आरक्षण मिलते हैं। आरक्षण की बात जब होती है तो सिर्फ एससी एसटी ही क्यों आते हैं। वहीं सरपंच पति ने बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के मंच से पूरी योजनाएं गिना दी और आने वाली भी योजनाएं भी रहेंगी उसको भी गिना दिया। बस इसी बात से युवाओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम था। इसका जनप्रतिनिधियों ने राजनीतिकरण करके अच्छा नहीं किया। इस पर तमाम युवा जो मौजूद थे वो गुस्सा दिखे। जो भव्य बाबा साहब की जयंती का आयोजन हुआ, इस संबंध में जानकारी दी। जी आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का दिन है। आज सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज हम ग्राम आष्टा में है। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा बाबा साहब जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा था। उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी आमंत्रित किए गए थे। तो मुझे थोड़ा सा उनके स्पीचों में एक चीज़ थोड़ा सा सही नहीं लगी। वो ये थी कि उनने बोला था, माननीय जो यहाँ पर अतिथि आए थे, उनने ये बात कही थी कि रिजर्वेशन को लेकर के कि भाई एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है संविधान के तहत। जबकि मैं कह रहा हूँ कि देश में सिर्फ एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं रहता है, एससी एसटी ओबीसी और जनरल सभी को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। तो मैं बोलता है कि हर बार आधी अधूरी बात नहीं करना चाहिए कि सिर्फ एससी और एसटी को ही रिजर्वेशन मिलता है, जबकि सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन यहाँ पर ओबीसी समाज को दिया जाए तो 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। एससी को सिर्फ 15% और एसटी को 7.5% दिया जाता है। तो जब सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन ओबीसी को दिया तो उसकी बात क्यों नहीं करते? अगर उसकी बातें करें तो वो उस कम्युनिटी के लोग, जो ओबीसी के लोग, वो भी बाबा साहब से जुड़ेंगे। उनको पता चलेगा कि बाबा साहब ने सिर्फ एससी एसटी के लिए ही नहीं, ओबीसी के लिए और संपूर्ण भारत के लोगों के लिए चीज़ों को संविधान बनाया है सबके लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आज का जयंती का कार्यक्रम था ये राजनीतिक में बन गया? हाँ सर, थोड़ा लगता है मुझे कि ये जो जिस मुद्दे पे बात करना चाहिए थी, बाबा साहब के बारे में चर्चा करनी थी, तो उसको थोड़ा सा राजनीति की तरफ मोड़ दिया गया है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? मेरा ऐसा मानना है सर कि अगर जो तिथि, जिस व्यक्ति के नाम की तिथि हो, कार्यक्रम उसी संबंधित बातचीत करे और लोगों में उनके प्रति उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, न कि हर मंच को अपना राजनीतिक मंच बनाना। तो मतलब क्या है कि आज कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि आए थे उनने आज आपके जो कार्यक्रम को राजनीतिक में बनाया? थोड़ा सा वो तो खैर चलते रहता है, पर मुझे उनकी वो बात अच्छी नहीं लगी कि बाबा साहब के बारे में जो बोला गया उनने, है ना, रिजर्वेशन को लेकर के आधी अधूरी बात करी। उनने सिर्फ इतना बोला कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता है, जबकि ओबीसी को 27% मिलता है, फिर भी उसकी बात नहीं करते। अगर वो बात करें तो ओबीसी कम्युनिटी बाबा साहब से जुड़ेंगी, उनको मालूम पड़ेगा कि बाबा साहब ने सभी के लिए काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब का भव्य कार्यक्रम आपके ग्राम आष्टा में उपस्थित था और यहाँ पर तथाकथित नेताओं द्वारा जो कार्यक्रम को लेकर बात ना करते हुए राजनीति की बात चालू हो गई और विकास की बात चालू हो गई और एक भविष्यवाणी की जा रही थी कि सरकार बन रही, तो उस संबंध में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम हमारे परम आदरणीय बाबा साहब को नमन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। और जैसा कि आज के कार्यक्रम में जो चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो सबसे मेन चीज़ ये है कि आरक्षण पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। बाबा साहब ने छोटे से लेके, जो बच्चा आज पैदा हुआ उससे लेके जो आज मर रहा है, उस व्यक्ति तक हर नियम कानून कायदे सबके लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके आरक्षण का लॉलीपॉप देके एक किसी भी कम्युनिटी को हाईलाइट करना, ये अच्छी बात नहीं है। और सही मायने में आप हर कोई व्यक्ति अगर संविधान को पढ़ता है तो उसको ये चीज़ मालूम होगी कि वाकई में बाबा साहब ने क्या किया है। आज 14 अप्रैल है तो 14 अप्रैल है तो बाबा साहब का प्रोग्राम है, बाबा साहब का प्रोग्राम है मतलब महारों का प्रोग्राम, तो महारों की बातें होगी। जबकि यहाँ तो सारी कम्युनिटी के लोग उपस्थित है, तो फिर सारे कम्युनिटी के हिसाब से कार्य होना चाहिए। आप विधानसभा के सर्वे सर्वा है, आप विधायक है, आपको हर व्यक्ति
सम्मान देता है, तो आपने भी सबको सम्मान देना चाहिए। राजनीतिक मंच को राजनीतिक स्तर पर रखना चाहिए और धार्मिक मंच को धार्मिक रखना चाहिए, सामाजिक को सामाजिक रखना चाहिए। अगर तीनों को मिलाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी किसी को अच्छी लगती है और किसी को नहीं लगती है ना। तो ये खिचड़ी ना बनाए और पर्टिकुलर एक चीज़ को लेके चले तो ज़्यादा अच्छा होता है। कहीं ना कहीं इसमें आप युवाओं को, आपके दिलों को खेद पहुंचा है कि इसको राजनीति मंच बनाया गया है इसीलिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो व्यक्ति समझता है उन लोगों के लिए तो ये चीज़ें है कि हाँ, ये राजनीतिक मंच बना है, लेकिन राजनीतिक मंच नहीं बनना चाहिए। सामाजिक है, सामाजिक रूप से रहना चाहिए। बाबा साहब ने कभी राजनीति को नहीं कहा कि आप राजनीति करो, कभी बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि सामाजिक। बाबा साहब ने सिर्फ ये कहा कि आप पढ़ो लिखो, और आपके साथ अगर अन्याय होता है तो उसके लिए मैंने व्यवस्था बनाई है, आप उस अनुसार चलो। बाबा साहब ने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हाईलाइट नहीं किया है, तो बाबा साहब के कदमों पे चले। गांधी की बात हो रही थी, गांधी अच्छा, सुनने में आता है बहरहाल न्यूज चैनलों के जी। माध्यम से या फिर नारों के माध्यम से कि भाई संविधान खत्म करने की बात की जाती है, तो क्या मानते हो आप? खान साहब, सिंपल सी बात है कि अभी आप रास्ते से चलेंगे तो आपके पैर में कांटा गड़ेगा, तो कांटा गड़ेगा तो आप दोस्त किसको दोगे? पेड़ को दोगे या कांटे को दोगे?